अच्छा, अगर हम स्मोक की सिचुएशन पर बात करते हैं और एक आम फहम इंसान जब ये बात सुनता है तो उसको शायद लगता है कि स्मोक सबसे ज्यादा हमारे लंग्स को मुतासर कर रहा है। आप बताएं कि स्मोक की सिचुएशन में बाहर घूमना फिरना सबसे ज्यादा इंसानी जिस्म का कौन सा अज़ा मुतासर होता है? देखिए, स्मोक से मैं आपसे अर्ज करूँ ना जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो स्मोक से मुतासर नहीं होता। आप सबसे पहले चले जाएं तो हमारी आंखें हैं, उसके अंदर इरिटेशन शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है। उसके बाद जो स्किन है उसको ये असर करना शुरू कर जाती है, और उसके बाद जो आपके बाल हैं उसको मुतासर करना शुरू कर देती है। उसके बाद क्योंकि ज्यादा हवा का ताल्लुक हमारे फेफड़ों के साथ है और हम 24 आवर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी स्मॉग हम इनहेल करते हैं उसकी वजह से आपका गला खराब होना शुरू हो जाता है, आपके टॉन्सिल्स का मसला हो जाता है, जो आपका जो साउंड बॉक्स है वो मुतासर होता है, और नीचे जाके लंग्स के अंदर भी ये असर करना शुरू हो जाता है। इसके कुछ तो जो है ना शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर स्मॉग में जा रहा है तो नजला, जुकाम, खांसी, दायमी कफ जिसको हम कहते हैं कि बंदे को बार बार कफ चल रही होती है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिसके अंदर स्मॉग ज्यादा असर करती है। मिसाल के तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनमें लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते, इसलिए उस पर ज्यादा असर करती है। फिर इसके साथ साथ जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ऐसे लोग जिनको कुछ ना कुछ फेफड़ों की बीमारी रह रही हो, मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जिसको एस्थमा है, जिसको दमा हम कहते हैं, अगर वो मसला है उसके अंदर, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, उसको कोई और फेफड़े की बीमारी है, या वो शख्स ऐसा है जिसका जनरलाइज्ड बॉडी इम्यूनिटी या दिफाई निज़ाम उसका कम है, तो उनके अंदर जो असरात आते हैं वो बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। और इसमें जो पार्टिकल मैंने आपको बताया ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ फ्यूम्स होते हैं, उसके साथ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टिकल है, कुछ 10 माइक्रोन के भी होते हैं, कुछ 5 के होते हैं, कुछ 2.5 के होते हैं। तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं 2.5 माइक्रोन के, वो फेफड़ों के जरिए खून की नालियों में जाते हैं और फिर खून की नालियों के जरिए सारे जिस्म में फैल जाते हैं। ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोज अपने आप को कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग पे असर करना शुरू कर देता है। और एक खास बीमारी है, अब इस पर रिसर्च भी हो चुकी है, जिसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, कि जब बड़ी उम्र का होता है तो उसके अंदर भूलने की बीमारी हो जाती है, बंदे को याद नहीं होता कि वो क्या है, कहाँ है, और ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह से जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, अब ये देखा गया है दुनिया में कि जो बच्चे, जो वालिदैन बच्चों को स्मोक से नहीं परहेज करवाते हैं, और खास तौर पे जब जो स्मोक का जो लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम मेजर करते हैं, अब इसका सेफ्टी लिमिट से जब ये क्रॉस करता है और आप खुद को नहीं बचाते, या अपने बच्चों को नहीं बचाते, या अपने घर वालों को नहीं बचाते, तो फिर इसके हेल्थ इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और जब हेल्थ इफेक्ट में ये कि अगर आप ज्यादा देर रहते हैं तो जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, जिसको आप कहते हैं कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है, जो समझने की सलाहियत है, वो भी बहुत हद तक मुतासिर होती है। फिर यहाँ मैं आपसे अर्ज करूं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसके अंदर ना सिर्फ औरत में नुकसान होता है, बल्कि उसके जो डेवलप कर रहा है बच्चा, फीटस, उसके अंदर भी असरात आता है। ठीक है। तो इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो सर से पांव तक तकरीबन हर जगह चला जाता है। ठीक है। हम पाकिस्तानियों की बात करें तो कोविड की सिचुएशन को भी कुछ खासा सीरियस नहीं लिया हमारी आवाम ने। तो मौजूदा सूरत हाल में भी हम देख रहे हैं कि स्मोक की सिचुएशन में तमाम तफरीही मकामात भी खुले हुए हैं, और ना सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि वहां पर हमें रश भी नजर आ रहा है। और मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है, स्मोक को फोक समझने वाले सभी लोग इस स्मोक का मजा उठा रहे हैं फोक समझ के। तो इस हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें यह है कि आपने ना कुछ नंबर्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स के। एक नॉर्मल इंसान के लिए जो 50 से अगर कम है AQI, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इंडोर रहें, आप आउटडोर रहें, जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। इवन अगर 50 से लेके 100 तक भी आता है तो उस सूरत में भी आप ये है कि इस वक्त आपके कोई हेल्थ इफेक्ट आने वाले नहीं है। लेकिन जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से आगे 200 के दरमियान जाता है तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 100 से 150 तक अनहेल्दी होता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ फैक्टर चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया छोटी उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, इम्यूनिटी कम है, कोई और सांस की बीमारी है, तो उनको 100 से 150 के दरमियान भी एहतियात करने की जरूरत है। और फिर 150 से 200 तो हर बंदे के लिए अनहेल्दी हो जाता है, और जब ये 200 से ऊपर चला जाता है तो फिर ये एक्सट्रीमली या वेरी अनहेल्दी है, और जब 300 से ऊपर जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं हैजर्डस। इसका मतलब ये हुआ कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 200 से ऊपर जाता है तो आपने अपनी जो आउटडोर वर्किंग है उसको आपने लिमिट करना है,
जब ये 300 से ऊपर जाता है तो आपने बिल्कुल स्टॉप कर देना है। कोशिश करें कि अलग सुबह या रात देर के जो औकात हैं वो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपने शीशे आप उसको क्लोज रखें, गाड़ी में ट्रेवल के दौरान उनको बंद रखें। रात को सोते हुए अपने जो घर की खिड़कियां हैं, रोशनदान है, उनको बंद कर दें। और घरों के अंदर आप जो एयर प्योरीफायर है उसको आप इस्तेमाल करें। और जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम फॉग को कम करने के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर में हैं, आप अगर कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप गैस के बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्दियों में ज्यादा लोग करते हैं, इससे घर के अंदर भी ये जो स्मोक का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये मुतासर होना शुरू हो जाता है। एक तरफ आपका बाहर का माहौल खराब है, ऊपर से आपने घर के अंदर भी गैस के हीटर जला दिए, कोयले जलाना शुरू कर दिए, या इसके वो अंदर का भी माहौल आपका खराब हो जाता है। तो एक तो आपने ये रखना है कि बच्चों को आउटडोर जाने नहीं देना। अलग सुबह मेरा तो ख्याल है कि जो स्कूल और कॉलेज के टाइमिंग है आजकल के मौसम में कम से कम बिल्कुल 9:45 तक कर दिए गए हैं। वो जो 9:45 है, शायद इसको हमें थोड़ा सा और भी आगे ले जाना पड़े, लेकिन ये एक हेल्दी चीज है, क्योंकि अलग सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होता है।